नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सौरभ मैथ्स में। तो इस वीडियो लेक्चर में हम सिखाएंगे 9th क्लास मैथ का एक्सरसाइज नंबर 1.5। इस एक्सरसाइज पे 1.5 का पहला सवाल है। इसमें कह रहे हैं बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परमेय है और कौन कौन अपरमेय है। तो इस सवाल में हमें बताना है, बताइए नीचे दी गई संख्या में कौन कौन अपरमेय है और कौन कौन परमेय है। तो हम परमेय और अपरमेय के बारे में पहले भी सिखा चुके हैं कि कौन कौन संख्या परमेय होती हैं और कौन कौन संख्याएं अपरमेय होती हैं। लेकिन इस सवाल में अब दोबारा से पूछा गया है कि बताइए 2 - √5 परमेय है या नहीं है, 3 + √23 - √23 परमेय है या नहीं है। तो हम इसको बताएंगे। तो दूसरा तरीका इनका क्या है, देखो, तो हम इधर लिख ले रहे हैं परमेय, इधर अपरमेय। परमेय प्लस माइनस गुणा भाग अपरमेय बराबर अपरमेय। कहने का मतलब ये है, यदि हम परमेय संख्या से अपरमेय संख्या के चाहे जोड़ करें, चाहे घटा करें, चाहे गुणा करें, चाहे भाग करें, तो संख्या कौन सी आएगी, अपरमेय आएगी। ध्यान रखना कि परमेय संख्या से को चाहे अपरमेय संख्या में जोड़ें, चाहे घटाएं या गुणा करें या भाग करें, तो आती कौन सी संख्या हमारी, अपरमेय। तो इसी के आधार पर हम बता सकते हैं कि ये संख्या परमेय है या अपरमेय। दो कैसी संख्या होती है, परमेय, हम ये जान चुके हैं, ऋण वाली संख्या परमेय। तो दो यानी परमेय संख्या में से अपरमेय संख्या घटा रहे हैं, तो कैसी संख्या आएगी, अपरमेय। तो पहली हमारा जो सवाल है वो क्या है, अपरमेय। पहली संख्या क्या है, अपरमेय। अब ये वाला सवाल आ गया, इसको ब्रैकेट खोलेंगे, पहले तो सॉल्व करेंगे। 3 + √23 माइनस √23, ये √23 माइनस √23 जीरो हो जाएगा। क्या बचा हमारे पास, 3। तो 3 अब बताइए कैसी संख्या है, 3 परमेय संख्या है, तो हम लिख देंगे परमेय। अगला सवाल है 2 √7 7 √7, तो √7 से √7 कैंसिल हो जाएंगे, 1 आ जाएगा ये। तो क्या बचेगा हमारे पास, 2/7। तो 2/7 कैसी संख्या है, अपरमेय संख्या है। अगला सवाल है नंबर 4, सवाल नंबर 4, 1/√2। हमने बताया जब परमेय संख्या से अपरमेय संख्या में भाग देंगे तो कौन सी संख्या आएगी, अपरमेय संख्या आएगी। अगला 2π, पाई एक कैसी संख्या है, अपरमेय, और जब गुणा हो रही है परमेय संख्या से तो हम क्या लिखेंगे, क्या आएगी, अपरमेय संख्या। तो सवाल नंबर 1 पहला खत्म, समाप्त हो चुका है। इस सवाल को नोट कर लेंगे। प्रश्नावली 1.5 का पहला सवाल जो है वो ये बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परमेय है और कौन कौन अपरमेय, ये हमने समझा दिया है। तो पहला सवाल समाप्त। अगला सवाल नंबर 2, इस सवाल को नोट्स कर लेंगे। अगला सवाल है सवाल नंबर 2। ये सवाल है निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। इस सवाल के में प्रत्येक व्यंजक जो दिए गए हैं उनको सरल करना है। सवाल नंबर 2 में 4 सवाल दिए गए हैं। पहला है 3 + √3 ब्रैकेट 2 + √2, दूसरा ये है, तीसरा ये, चौथा ये। एक एक करके इन सब चारों प्रश्नों को हम हल करेंगे। तो 3 + √3 + 2 + √2, इनकी क्या करनी है, हमें 2 ब्रैकेट दिए गए हैं, जब इनके बीच में कोई सिंबल नहीं, कोई साइन नहीं, कोई चिन्ह नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इनकी गुणा करनी है। तो एक एक करके दोनों पदों से आपस में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, गुणा करेंगे। जब 3 की 2 से गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6, 3 की हमने 2 से गुणा की, कितना आया, 6। अब 3 की √2 से गुणा करेंगे, जब 3 की √2 से गुणा करेंगे तो 3 √2, क्योंकि ये इसमें √, है और इसमें √, नहीं है। तो जब √, वाले संख्या की बिना √, वाली संख्या से गुणा करते हैं तो √, वाली संख्या को पीछे लिखेंगे और इसको आगे लिख देंगे। प्लस √3 की 2 से गुणा करेंगे तो 2 √3 प्लस √3 की √2 से गुणा करेंगे, कितना आएगा, √6। इस संख्या को 6 + 3 √2, ना तो इन्हें हम जोड़ सकते हैं। क्यों नहीं जोड़ सकते, क्योंकि ये सब जो पद हैं वो अलग अलग हैं। 6 ये बिना √ के हैं, बिना √ वाली संख्या कोई नहीं है। तो हम क्या करेंगे, √ से √ वाली संख्या को जोड़ेंगे, और तभी जोड़ेंगे जब √ उनके कैसे हों, एक जैसे हों। अब यहाँ पर 3 √2 + 2 √3 है, यहाँ जो √ में जो संख्या है वो अलग अलग है, इसलिए इन्हें नहीं जोड़ सकते। ऐसे ही √6 अलग है तो इन्हें भी नहीं छोड़ेंगे। तो इसका जो व्यंजक है वो ये आ गया। अगला सवाल है 3 + √3 और 3 - √3, एक जैसे ब्रैकेट है, यानी ब्रैकेटों में जो संख्या है वो बिल्कुल एक जैसी है। 3 3 √3, बस अंतर कितना है कि यहाँ प्लस का है, ये माइनस का है। हमने पहले भी एक सूत्र सीखा था
फॉर्मूला था a प्लस बी a माइनस बी बराबर a प्लस बी और a माइनस बी। क्या होता है जब दो ब्रैकेट एक जैसे हों और उनके बीच माइनस प्लस का चिन्ह हो तो क्या करते हैं, पहले पद का वर्ग माइनस दूसरे पद का वर्ग, यानी पहली संख्या का स्क्वायर करेंगे माइनस दूसरी संख्या का स्क्वायर करेंगे। तो इसी प्रकार से इस सवाल का करेंगे तो 3 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 3 3 9। जब √3 का स्क्वायर करेंगे तो √3 की गुणा कितनी आएगी, √3 गुणा √3 यानी 9। 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3। अब 9 में से 3 घटाएंगे कितना आएगा हमारा, 6। 2 सवाल कंप्लीट हो गए। तीसरा सवाल है हमारा √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर खोलने का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी का जब होल स्क्वायर हम खोलेंगे क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये फॉर्मूला है हमारा। तो इस फॉर्मूले के आधार पर बेस पर हम इसको खोलेंगे तो पहले पद का वर्ग √5 का स्क्वायर करेंगे हम प्लस 2 गुणा पहला पद हमारा √5 गुणा दूसरा पद √2 प्लस दूसरे पद का स्क्वायर। √5 का स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ 5 आएगा प्लस 2 √5 की √2 से गुणा करेंगे कितना आएगा, √10 प्लस √2 की √2 से गुणा करेंगे 2। ये एक जैसे पद हैं तो 5 और 2 7 प्लस 2 √10, इसका आंसर आ गया 7 प्लस 2 √10। इसी प्रकार से अगला सवाल है इसी फॉर्मूले पर है √5 माइनस √2 √5 प्लस √2, यानी ब्रैकेट एक जैसे बस साइन अलग अलग है, चिन्ह अलग अलग है। तो हम क्या करेंगे, a माइनस बी हम लिख देंगे, चूंकि a माइनस बी ब्रैकेट a प्लस बी बराबर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो इसी प्रकार से पहले पद का वर्ग करेंगे √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। √5 का स्क्वायर √2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर क्या आएगा 5 और √2 का स्क्वायर क्या आएगा 2। तो 5 में से 2 घटाएंगे 3 आएगा। तो दूसरे सवाल में 4 सवाल दिए थे, इसमें 4 हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो आगे अगला सवाल देखेंगे, इस सवाल को नोट कर लेंगे।